चाहे दर्द का गीत हो या फिर प्यार का, मुकेश जी की आवाज ने जिंदगी के सभी जज्बातों में अलग अलग रंग भर दिए। जन्म 22 जुलाई सन 1923, नाम मुकेश चंद माथुर। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। मुकेश जी का जन्म लुधियाना में हुआ था। इनके पिता जोरावर चंद माथुर एक इंजीनियर थे और माता का नाम था चांद रानी। अपने 10 भाई बहनों में मुकेश जी का नंबर 6 था। ये किस्सा मशहूर है कि मुकेश जी की बड़ी बहन जब संगीत सीखा करती थीं, तब मुकेश जी एक कोने में बैठकर सिर्फ सुना करते थे। बचपन से ही शायद ये शौक उनके मन में पल रहा था कि वो बड़े होकर गायक बनेंगे, पर वो मात्र 10वीं कक्षा तक पढ़े और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स में नौकरी करने लगे। नौकरी के साथ साथ धीरे धीरे अपनी गायकी पर भी वो ध्यान दे रहे थे, पर किस तरह से वो फिल्मों में आए, ये किस्सा भी बहुत अनोखा है। हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज़ हम, जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज हम। मुकेश जी का परिवार पुरानी दिल्ली में रहता था। ये वो वक्त था जब मुकेश जी की बड़ी बहन की शादी हो रही थी। ऐसे में उनके दूर के रिश्तेदार मोतीलाल पहुंचे, वही मोतीलाल जो फिल्मों में एक बहुत बड़ा नाम रहे, और इस मौके पर मुकेश जी ने गाना सुनाया। मोतीलाल जी मुकेश जी की आवाज से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने मन बना लिया कि अब मुकेश मुंबई में रहेंगे। मोतीलाल जी के मन में यह विश्वास था कि एक न एक दिन ये लड़का गायकी की दुनिया में अपना बड़ा नाम बनाएगा, और इस तरह मुकेश दिल्ली छोड़ मुंबई आ गए। मुंबई आकर पंडित जगन्नाथ प्रसाद से संगीत की शिक्षा ली और उसके बाद फिल्मों में गाना शुरू किया। हाले दिल हमारा जाने ना बेवफा ये जमाना जमाना, हाले दिल हमारा जाने ना बेवफा ये जमाना जमाना, सुनो दुनिया वालों आएगा लौट कर दिन सुहाना सुहाना, हाल दिल हमारा। ये बात भी गौर करने लायक है कि फिल्मों में ये वो दौर था जब हीरो गाया भी करता था, और इसी बात को मन में रखते हुए मुकेश जी ने बतौर एक्टर भी काम किया, पर उनकी फिल्में चली नहीं। यहाँ तक जब मुकेश जी का नाम हो गया तब उन्होंने खुद का पैसा भी फिल्मों में लगाया, जिस वजह से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा, और फिर ये निर्णय लिया कि अब वो सिर्फ गायकी ही करेंगे, और इस तरह मुकेश एक्टिंग से दूर हो गए। एक दिन दुनिया बदल कर रास्ते पर आएगी, आज ठुकराती है हमको कल मगर शर्माएगी, बात को तुम मान लो अरे जान लो भैया। मुकेश जी के.एल. सहगल साहब के बहुत बड़े प्रशंसक थे, इस कदर कि मुकेश के शुरुआती दौर के गानों में के.एल. सहगल का प्रभाव साफ देखा जा सकता है, पर धीरे धीरे अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स ने मुकेश जी की मदद की कि वो अपना खुद का स्टाइल बना सकें। तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे, तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे, मेरे प्यार की बहारों के नजारे, अब मुझे चमन से क्या लेना क्या लेना। शुरुआती दौर में मुकेश जी दिलीप कुमार की आवाज थे, पर धीरे धीरे दिलीप कुमार की आवाज बन गए रफी और मुकेश बने राज कपूर की आवाज। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए, आंसू भरी है। मुकेश जी एक सरल स्वभाव के इंसान थे
और वो हर काम सरलता से ही करते थे। इस वजह से उनका नाम फिल्म इंडस्ट्री में बहुत हुआ। अगर हम मुकेश जी के निजी जीवन की तरफ रुख करें तो उनका विवाह सरल त्रिवेदी जी से हुआ। ये एक लव मैरिज थी। इन दोनों के ही माता पिता इस शादी के खिलाफ थे। ऐसे में मुकेश जी के गॉडफादर मोतीलाल ने इन दोनों को संरक्षण दिया और मुकेश जी और सरल जी ने घर से भागकर शादी की। उस जमाने में सब यही चाहते थे कि अरेंज मैरिज हो और इस शादी के लिए सभी ने कहा कि ये बहुत दिन नहीं चलने वाली, पर मुकेश जी और सरल जी ने इस बात को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। इनके 5 बच्चे हुए, 2 बेटे मोहनीश और नितिन और 3 बेटियां रीटा, नलिनी और नम्रता। बड़े बेटे नितिन मुकेश अपने पिता के ही पद चिन्हों पर चले और वो भी एक सिंगर बने। कसम क्या होती है, कसम वो होती है जो तोड़ी ना जाए, बिछोड़ा ना पाए। मुकेश जी का पोता नील नितिन मुकेश हिंदी फिल्मों में स्टार है। दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर, कहीं दूर, कहीं दूर। दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर, कहीं दूर, कहीं दूर। मुकेश जी ने बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, चाहे वो शंकर जयकिशन रहे हों, नौशाद रहे हों, सलिल चौधरी, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, R.D. बर्मन या खयाम। सभी ने मुकेश जी की आवाज का भरपूर उपयोग किया, पर सबसे ज्यादा ख्याति मिली राज कपूर के गानों से। मुकेश जी ने राज साहब के लिए इतने गाने गाए कि राज कपूर ने कहा कि इफ आई एम द बॉडी, मुकेश इज द सोल। अगर मैं शरीर हूँ तो मुकेश आत्मा है। इस बात के साथ ये कहना भी जरूरी होगा कि मुकेश जी की आवाज हर हीरो को सूट करती थी, चाहे वो राज कपूर, दिलीप कुमार, शशि कपूर या शम्मी कपूर रहे हों या फिर अमिताभ बच्चन। कहत कबीर सुनो भाई साधो, बात कहूँ मैं खरी, ये दुनिया 1 नंबरी, तो मैं 10 नंबरी। ये दुनिया 1 नंबरी, तो मैं 10 नंबरी। और कहत कबीर सुनो भाई साधो, बात कहूँ मैं खरी, ये दुनिया 1 नंबरी, तो मैं 10 नंबरी। ये दुनिया 1 नंबरी, तो मैं 10 नंबरी। सन 1976 में मुकेश जी अमेरिका गए। वहाँ पर लता जी के साथ उनके लाइव शोज थे, पर ये कोई नहीं जानता था कि ये उनका आखिरी टूर होगा और वो भारत वापस जीवित नहीं आएंगे। 27 अगस्त सन 1976 को मुकेश जी की मृत्यु हुई हार्ट अटैक की वजह से। इस खबर पे उनके दोस्त राज कपूर ने कहा था कि मेरी आवाज हमेशा के लिए खत्म हो गई। एक रात में 2 चांद खिले, एक घूंघट में, एक बदली में, एक रात में 2 चांद खिले। मुकेश जी का ये कहना था कि गायकी एक बहुत अच्छा शौक जरूर है, पर बहुत ही पीड़ादायक व्यवसाय। मुकेश जी के जीवन में कई उतार चढ़ाव आते रहे, पर वो मुस्कुराते हुए अपने सफर पे चलते रहे। भारतीय सिनेमा के इतिहास में मुकेश जी का नाम और आवाज हमेशा अमर रहेगी। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत। बॉलीवुड की लेटेस्ट खबरें और गॉसिप के लिए लॉग ऑन करें facebook.com/ultrahindi और twitter.com/ultrahindi पर।